हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न बेटर। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। एज अ ट्रेनर आई कम अक्रॉस पीपल हु हैव इमेंस नॉलेज। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। वो अपने सारे असाइनमेंट्स भी टाइम पे सबमिट करते हैं, पर जब उन्हीं असाइनमेंट्स को प्रेजेंट करने की बारी आती है तो दे गो ऑन अ बैक फुट। अगर आप भी उनमें से एक हैं और आपको ये चैलेंज आता है कि आप खुद को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आई बी शेयरिंग फ्यू प्रैक्टिसेस जो आपकी कम्युनिकेशन को बेटर करेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन एनी बिजनेस। टेक्नोलॉजी ने लोगों को कनेक्ट कर दिया है। आज हमारे पास कितने ही मीडियम्स हैं जिनसे आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। वी हैव यूट्यूब, वी हैव जूम, वी हैव टीम्स मीट, वी हैव वीडियो चैट्स एंड फेस टू फेस मीटिंग तो हमेशा से ही थी। ये सारे मोड्स ना ही हमें लोगों से कनेक्ट करते हैं, बट ये हमें हेल्प करते हैं अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन और अपने लाइफस्टाइल को लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी हो, वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग हो। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, कम्युनिकेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स लिसनिंग, आस्किंग क्वेश्चन, टेकिंग नोट्स एंड बॉडी लैंग्वेज। दैट ऑल कम्स ओनली थ्रू प्रैक्टिस। ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, उसके लिए हमें 4 C's ऑफ कम्युनिकेशन को समझना होगा, विच आर क्लैरिटी, कंसाइज, कंसिस्टेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। ये 4 C's ऑफ कम्युनिकेशन ही हैं जो आपको कम्युनिकेशन अपनी बेटर करने के लिए हेल्प करते हैं। चलिए जल्दी से समझते हैं ये क्या है। सबसे पहला आता है हमारा क्लैरिटी, यानी कि आवर मैसेज नीड्स टू बी सिंपल एंड कंसाइज। कम्युनिकेशन में 2 पार्टीज होती हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। सेंडर जिसने मैसेज सेंड किया है एंड रिसीवर हु इज़ परसीविंग दैट मैसेज। एज अ सेंडर आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ को ध्यान में रखना है। आपकी वोकैबलरी नॉर्मल होनी चाहिए, टोन क्लियर होनी चाहिए। हमें जब किसी ग्रुप से बात कर रहे हैं या लोगों से बात कर रहे हैं तो कोई बिग कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या जार्गन्स नॉर्मली अवॉइड करने चाहिए। हमें अपनी कम्युनिकेशन को क्लैरिटी देने के लिए उसको कंप्लीट रखना चाहिए, कंसिडरेशन और करेक्टनेस रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारे कम्युनिकेशन का है कंसाइज, यानी कि अपने बातों को कम से कम शब्दों में बयां करना। मेक एवरी वर्ड काउंट। लोग नॉर्मली आजकल लंबी कॉल्स या मीटिंग्स को अवॉइड करते हैं, तो जब आपको अपनी बात रखनी हो तो उसको इफेक्टिवली रखें। सिंपल, क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स यूज़ करें। स्टिक टू द एजेंडा एंड कीप इट सिंपल। द थर्ड सी ऑफ कम्युनिकेशन इज कंसिस्टेंसी, यानी कि रेपिटेशन एंड फ्रीक्वेंसी। जब आपने अपनी बात को शेयर किया तो क्या उसे रिसीवर ने भी उसी मोड में एक्सेप्ट किया, क्या उसको वो बात समझ में आई, और ये आप चेक कर सकते हैं थ्रू कंसिस्टेंसी। You can always go back and ask questions. Have you understood what I am trying to tell you? Did you get the message? और डेफिनेटली जैसे आपकी मीटिंग्स में होता है, अगर आपकी कंपनी ने एक टारगेट्स रखे हैं, देन दैट टारगेट्स आर रिव्यूड। सो द होल flow of your communication is only complete when the receiver understands what you are trying to send as a message, and that becomes the consistency for communication. Last but definitely not the least, credibility. जो आप बोल रहे हैं वो कितना सही है, डज इट हैज़ अ डेटा और रिसर्च टू सपोर्ट इट। आज के दौर में लोगों के पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। जब आप कुछ बोल रहे होते हैं, ऑलवेज चेक फॉर द बैकग्राउंड बिफोर स्पीकिंग। एज अ सेंडर, एज अ स्पीकर, डू योर होमवर्क, ताकि आप लोगों से कनेक्ट बना सकें एंड दे कैन बिलीव इन यू। ये तो बात हुई 4 C's ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज एन आर्ट दैट विल कम विद प्रैक्टिस। So here are the things that you need to practice and you can start right now. पहला पॉइंट जो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन बेटर करनी है तो, नो योर ऑडियंस।
कम्युनिकेशन बहुत तरह के होते हैं, फॉर्मल, अनफॉर्मल, डाउनवर्ड, अपवर्ड, वर्टिकल, नॉन वर्बल, डायगनल एंड सो मेनी अदर्स। ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि हम किन से बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं। जब आप अपने किसी दोस्त से बात करते हैं, वी नॉर्मली यूज़ अनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वहीं जब आप अपने सीनियर या सुपरवाइज़र से बात कर रहे हैं, वी प्रेफर फॉर्मल कम्युनिकेशन। आपको किन से बात करनी है, इतना ही जान के आप अपने कम्युनिकेशन का पेस सेट कर सकते हैं। लाइक स्पीकिंग टू सीनियर, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, योर ROI, योर पॉइंटर्स, सो दैट जब आप उनसे बात कर रहे हैं, यू डोंट फंबल, यू डोंट फियर। द सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू प्रैक्टिस टू मेक योर कम्युनिकेशन बेटर इज रीडिंग। हर दिन पढ़ें, रीड डेली। स्टार्ट विथ 30 मिनट्स, और अगर आप 30 मिनट से भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट स्टार्ट विथ 10 पेजेस एवरी डे। पिकअप एनी बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। शुरू के 10 पेजेस, 15 पेजेस, डिपेंड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपको कौन सी बुक्स पसंद हैं, आप उन्हीं को उठाइए एंड स्टार्ट रीडिंग विद देम। और इसी से जुड़ा है हमारा थर्ड पॉइंट, राइट डिफ़िकल्ट वर्ड्स। नहीं, आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी हर दिन की बुक रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसी दौरान अगर आप कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स से गुजरें, देन राइट दोज डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड एडजस्टेंट टू देम, राइट देयर मीनिंग्स। और हर हफ्ते इन्हीं वर्ड्स में से 2 नए वर्ड्स को प्रैक्टिस करें। विद टाइम योर वोकैबुलरी विल ग्रो बिगर एंड स्ट्रोंगर। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, विच इज़ लिसनिंग। कम्युनिकेशन का 45% पार्ट सिर्फ लिसनिंग का होता है। बिफोर प्रॉपर स्पीकिंग, you have to be a better listener. You need a skill to understand and digest the information. We come to the end of this video. We have already discussed all the major factors that can help you to make your communication effective, informative, and to the point. But nothing is completed without the confidence. So yes, my final point that you have to keep on practicing is the confidence. कोई भी पढ़ाई कॉन्फिडेंस के बिना अधूरी होती है, और कॉन्फिडेंस आता है तो सिर्फ प्रिपरेशन से। सो प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप लिसनिंग एंड सेट योर एजेंडाज फॉर द डे, फॉर द वीक, फॉर द मंथ. With that, my friend, we have completed the basics of effective communication. I'm so happy that I have this platform to share it with you all. If you like this video, please don't forget to like it, share and subscribe. I have listed all the headers in the description link for easy reading. I'd love to hear from you all in the comment section. Meanwhile, take good care of yourself and thank you once again.